पहलगाम आतंकी हमले पर पूर्वी दिल्ली की जनता में आक्रोश। लोगों ने कहा, अब चुप रहने का वक्त नहीं, मासूमों की हत्या का चाहिए ठोस जवाब। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले पर नेताओं का फूटा गुस्सा। आतंकी हमले पर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक सुर में। नेताओं ने कहा, आतंकियों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। नशीला पदार्थ देने से मना करने पर हुई थी युवक की हत्या। पुलिस ने नाबालिग को किया गिरफ्तार। जगतपुरी में खून से लथपथ मिला था शव। समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली पेंशन रुकी। 4 महीने से नहीं आई है पेंशन। बुजुर्गों को खर्चा चलाने में हो रही है परेशानी। सोने की कीमतों में अभी और आएगा उछाल। ज्वेलर्स ने कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अक्षय तृतीया और शादियों के सीजन में और बढ़ेंगे रेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दुनिया भर में मशहूर जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया, जिसमें अब तक 26 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 विदेशी नागरिक हैं और 2 स्थानीय निवासी भी शामिल हैं। इसे हाल के वर्षों का सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। जब इस मुद्दे पर पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की गई तो वे गहरे आक्रोश में नजर आए। जनता ने इस हमले को बेहद दर्दनाक बताया और कहा कि इसमें निर्दोष लोगों की जान गई है, जिनका किसी सत्ता या राजनीतिक मसले से कोई लेना देना नहीं था। लोगों का कहना है कि जिस तरह धर्म के नाम पर मासूमों को टारगेट किया गया, वह और भी पीड़ादायक है। अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार कड़े कदम उठाए। केवल विचार और बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। जनता ने साफ तौर पर कहा कि आतंकियों को उसी भाषा में जवाब देना होगा जिससे वे आगे भी ऐसा सोचने की हिम्मत भी ना कर सके। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और अब देश को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की सख्त जरूरत है। एक्शन पाकिस्तान में जाके इन्हें वहाँ मारना चाहिए। इन्हें दिखाना चाहिए कि इंडियन आर्मी भी कुछ है। आगे से ये करते हुए सोचें कि इन्होंने जो किया है गलत किया है। कोई टारगेट करके मारा गया इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मेंटालिटी क्या नजर आती है इस बार? मेंटालिटी वही है कि अब धर्म को देख के वो टारगेट किया गया। ये जो गलत है, धर्म को देख के जो इन्होंने किया है, इन्हें इनका जवाब मिलना चाहिए। टूरिस्ट के मन में कहीं ना कहीं डर है उस तरफ जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सारा टूरिस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसे तो वहाँ कश्मीर का जो भी टूरिस्ट जा रहा है, आगे से कोई नहीं जाएगा अगर यही हरकतें होती रही तो। गलत करा गया भाई, कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी को गलत करा गया। क्या होना क्या चाहिए, ऐसे में क्या करना चाहिए? होना क्या चाहिए, जिसने भी कराया उसको सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखाओ उसको जिसने भी कराया। क्या माइंड में क्या चल रहा था इस टाइम पे लोगों को कि मतलब इस तरीके से? अरे उग्रवादियों को दिन नरम थोड़ी होता है, क्या कर रहे हैं वो क्या ना कर रहे हैं, उन्हें ये पता है। देश में तो हमारा ये बात है कि हिंदू मुसलमान नहीं करते तुरंत ही, और क्या करना है। जो आए आतंकवादी उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और जो है अब टाइम आ गया है हम हिंदुओं को सोचने के लिए कि क्या करना चाहिए। और POK हमारा है और हमारा ही रहना चाहिए और इट्स हाई टाइम, और कुछ नहीं रहना चाहिए। एक्जैक्टली वही बात है कि अब टाइम आ गया है। अब ज़्यादा सोचने की, वो विचारने की क्या ज़रूरत है। पिक्चरें बना ली हमने, सब कुछ कर लिया, अब क्या इसके बाद क्या? उरी की उरी जैसी मूवीज़ बना ली, सब कुछ हमने कर लिया, अब क्या मतलब, अब क्या क्या? और अब दोबारा हम चाहते हैं नहीं, अब हमें ये चाहिए कि अब दिल्ली आए, वो मुंबई आए और कोई स्टेट में जाएं। अब इनको निस्तारनाबूद करके इनको ख़त्म कर देना चाहिए। भाई आर पार की हो जाना चाहिए अब तो लड़ाई जो है उसमें, क्योंकि ये तो पूरी इन्होंने जो है गुंडागर्दी और वो कर दिया है। आम आदमी अगर जो वहाँ जा रहे हैं उनको ये मतलब जो है इस तरीके कर रहे हैं, तो उनके तो घर में घुस के मारना चाहिए इनको। सुना अभी तक आपने इस पूरे हमले के बारे में? भाई अभी न्यूज़ सुनी थी तो सुनने में आया था कि भाई 26 ट्रेजेडी हुई है। जो ये टेररिस्ट है ये अभी जो है पकड़े भी नहीं। मुझे लगा है कि 1-2 का भी आया है सुनने में कि 1-2 का हुआ है, लेकिन इनको तो घर में घुस के मारना चाहिए।
और मेरा अपना व्यू है तो मैं तो यही चाहूँगा कि अपनी आर्मी को फुल जो है छूट दे देनी चाहिए और इसको पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख है, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। बिल्कुल। हाँ, इस पे क्या होना चाहिए था, मतलब अभी सरकार कार्रवाई, गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे कि आगे के लोगों को आँखें खुल जाएं। क्या लोगों के मन में खौफ है अभी? बहुत ज़्यादा खौफ है। वहाँ तो लोग 95% तो होटल खाली हो गए। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन वी हैव टू मूव टू आवर आर्मी टू द पाकिस्तान और सो दैट दे कैन नॉट डू इट अगेन। तो अभी लग रहा है लोगों के मन में डर है, कहीं ना कहीं कश्मीर जाने में लोग कतराएं कुछ? बिल्कुल डरेंगे ना, कौन जाएगा कश्मीर अभी? अगर मान लिया ओपन में वो फायरिंग करेंगे, मिलिट्री की पुलिस की ड्रेस में आएंगे, फायरिंग करेंगे, तो वो डरेंगे ना पब्लिक जाने के लिए, नहीं जाएंगे कोई भी टूरिस्ट की वहाँ पे भी आने वाले समय के अंदर। लगता है कि सिक्योरिटी हमारी लूज पड़ गई वहाँ? Definitely, because some channels has told to us that there is no security at Pahalgam, where घाटी, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं वहाँ पे। अच्छा नहीं है जो है, बहुत यानी कि वो है दिल दहला देने वाली घटना हुई है काफ़ी जो है। बाकी इनका बदला लेना चाहिए जो है। क्या चाहती है जनता, क्या चाहती है इंडिया की? यही है कि उनसे बदला लेना चाहिए, आगे आतंक और ना बढ़े जो है अच्छा ही रहे हमेशा जो है। डर है लोगों के मन में कहीं ना? नहीं, डर तो है ही, खैर हर जगह डर हुआ पड़ा जो है, डर तो है ही, दिल्ली में काफ़ी डर हुआ पड़ा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। इस हमले पर पूर्वी दिल्ली के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता मोनिका पंत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता शिवानी पांचाल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे हमलों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा ने भी इस आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि देश को एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी सरकार के साथ है और मिलकर ही इस खतरे को खत्म किया जा सकता है। निश्चित तौर पर ये जो हादसा हुआ, ये जो हमला किया गया, बहुत ही कायराना हमला और बहुत ही निंदनीय है। मैं सभी निर्दोष जो लोग मारे गए उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। जहाँ हम एक तरफ शांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उस समय पे आतंकवाद की इस तरह की घटना पर निश्चित तौर से केंद्र संज्ञान लेगा और आतंकवादियों को सजा मिलेगी। भारत देश की जो भाजपा सरकार है, आज उनकी जवाबदेही बनती है कि भारत का चाहे कोई भी राज्य हो, क्या आज भारत का नागरिक अपने ही देश में सुरक्षित है? तो ये बहुत बड़ा सवाल आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से पूछ रहा है, और मैं भी पूछना चाहूँगी, क्योंकि कल के हमले के बाद ये दृश्य है जो देखने को हम सबको मिले हैं, उससे हम सभी के मनों में और पूरे देश के नागरिकों के मनों में ना एक ऐसा डर पैदा हो गया है कि हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं हैं, हम अपने राज्य में ही सुरक्षित नहीं हैं। अगर हिंदुस्तान को ललकारोगे तो आपको जवाब मिलेगा और आपके लिए जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। ये निंदनीय, सरकार को इसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। सरकार को सारे आपसी द्वेषियों बुला के, विपक्ष के नेता को भी साथ लेके और साथ में खुद भी बैठ के जो भी आतंकवाद के ऊपर उन्हें एक्शन उठाना है, चाहे किसकी तरफ से आतंकवाद हुआ है, किस देश ने हमारे ऊपर ये आतंकवाद की हमारे पर चेष्टा करी है, उस चीज को देखते हुए बैठ के उसके आगे हमें क्या अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए हमारे को आगे चलना है और क्या कहना है और किस हिसाब से हमारे को एक्शन लेना है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। शाहदरा के जगतपुरी इलाके में एक मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने महज 10 घंटे में सुलझा लिया है। 21 अप्रैल की रात गणेश पार्क वाल्मीकि बस्ती में खून से लथपथ हालत में एक युवक साजन का शव मिला, जो रसीद मार्केट का रहने वाला था। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए और एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी की मदद से एक 17 साल के किशोर को बुराड़ी से पकड़ा है, जो स्मैक का आदी है और अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा था। पूछताछ में पता चला कि मृतक ने आरोपी को नशीला पदार्थ देने से इनकार कर दिया और गाली गलौज के बाद हमला कर दिया। इस पर आरोपी ने चाकू छीनकर वार कर दिया, जिससे साजन की मौत हो गई। आरोपी से हत्या में इस्तेमाल चाकू और कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस वारदात में दूसरे व्यक्ति की भी जांच कर रही है।
समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली पेंशन को लेकर इन दिनों कई लोग परेशानी में हैं। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने बताया कि उनकी पेंशन पिछले लगभग 4 महीने से नहीं आई है। पेंशन न मिलने के कारण विधवाओं और बुजुर्गों को अपना गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यही उनकी एकमात्र आमदनी होती है। कुछ लोगों ने कहा कि पेंशन से उनका खर्चा चलता है और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अब पेंशन रुकने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मांग है कि सरकार ने अगर सुविधा दी है तो उसे समय पर पूरा भी करना चाहिए, ताकि जरूरतमंदों को तकलीफ ना हो। मेरा ऑपरेशन होया है, मैं बड़ी मुश्किल ਨਾਲ अपनी दवाई दारू लेनी है और 2 महीने हो गए मेरी पेंशन नहीं आई। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ पेंशन भेजो। 3 महीने से पेंशन नहीं आ रही। मेरा और कोई जरिया नहीं है, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा ना कोई बेटा है ना कोई आदमी है, मैं अकेली रहती हूँ। कोई इसी से मेरे घर का गुजारा चलता है। कहाँ पे गए आप पेंशन देखने, अपना पेंशन क्या आई कि नहीं आई? मैं बैंक ऑफ इंडिया वहाँ चक्कर लगाया है आप? वो चक्कर लगाया, वो कह रहे अभी नहीं आई है, अभी नहीं आई है। मंगलवार को सोने की कीमत में 1800 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए के करीब पहुंच गई। हमारे संवाददाता ने जब कुछ ज्वेलर्स से बात की तो उन्होंने बताया कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और आगे आने वाले दिनों में सोने की कीमत और बढ़ सकती है। ज्वेलर्स ने कहा कि अक्षय तृतीया आने वाली है और शादियों का सीजन भी चल रहा है और ग्राहक भी कम आ रहे हैं और धीरे धीरे सोने का भाव भी चढ़ रहा है। अगर अंतर्राज्यीय बाजारों में सोने की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो दिल्ली में सोने की कीमतें 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती हैं। बिल्कुल है। अभी आज मैं अखबार में पढ़ रहा था, गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में $3500 पर औंस का रेट है, जो ये इंडिया मार्केट में 1 लाख हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि अगले 3-4 महीने में वो $4500 पहुँच जाएगा। अगर वो $4500 पहुँचता है तो इंडियन मार्केट में सोना 1.25 लाख हो जाएगा। देखिए, गोल्ड के रेट में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इंटरनेशनल रेट है। एसोसिएशन आपस में ये करके, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो ज्वेलरी लाइन है मेकिंग दिन पे दिन आपस के कंपटीशन में ख़त्म होती जा रही है। लागत इतनी बढ़ गई है कि 1 लाख रुपए का गोल्ड का भाव, आज 1 किलो गोल्ड कोई बाय करता तो 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी होगी। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में सोने का व्यापार थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। हिंदुस्तान में आज इंडिया में सोने की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा हो चुका है। 1 लाख रुपए से ऊपर पार हो चुका है सोने का रेट। तो ये बहुत बड़ा विषय है कि सोना एक हर छोटे आदमी ने भी खरीदना होता है और बड़े आदमी ने भी खरीदना होता है अपनी पैसों के हिसाब से। तो सोने का रेट बढ़ता हुआ एक अच्छा नहीं ये है संकेत, क्योंकि इंसान की जेब पे फ़र्क पड़ता है इसका। और जो लग रहा है जिस हिसाब से अमेरिका ने टैरिफ चार्जेस का कुछ करा है पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो उससे मुझे लग रहा है कि सोने की कीमतें भी और बढ़ेंगी। अक्षय तृतीया भी आ रही है, आगे शादियों का भी सीज़न है, तो सोने की कीमतें रुकेंगी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सोने की कीमतें अभी 1,10,000 रुपये के आसपास जाएंगी और हो सकता है इस साल के आखिरी तक 1,25,000 तक चली जाएँ। ककडुमा कोर्ट में 2020 में हुए दंगा से जुड़े मामले की सुनवाई में उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब वकील गवाहों से जिरह करने के लिए ही तैयार नहीं हुए। जब कोर्ट ने इसका कारण पूछा तो वकील ने ऐसा जवाब दिया कि जज साहब बेहद नाराज हो गए। उन्होंने मामले की शिकायत दिल्ली हाई कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कर दी है। दरअसल इस मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज पुलस्त्य प्रमाचुला की कोर्ट में चल रही थी। उन्होंने वकील से कहा कि वह गवाहों से जिरह करे, लेकिन वकील तैयार नहीं हुए। जज साहब ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वे सिर्फ एक प्रॉक्सी वकील है और मामले से जुड़े मुख्य वकील नहीं है। इस पर जज साहब बहुत नाराज हो गए। अदालत 2020 दंगों के दौरान न्यू उस्मानपुर थाने में दर्ज एफआईआर पर सुनवाई कर रहे थे। मामले की सुनवाई 2021 से चल रही है। आरोपियों पर 2020 के दंगों के दौरान हत्या, दंगा, सबूतों को नष्ट करना और गैर कानूनी सभा में हिस्सा लेने के अलावा और आरोप हैं। जज प्रमाचुला के 7 अप्रैल के आदेश में कहा गया है कि वकील अनिल कुमार गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा कि आप कोई स्कोर सेटल कर रहे हैं क्या, और मुझे क्या मालूम है कि आपने और स्टेनो ने क्या लिखा है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि आदेश पत्र से पता चलता है कि वह मामले में दोनों आरोपियों के वकील के रूप में पेश हो रहे हैं। उन्हें यह भी याद दिलाया गया कि उन्होंने खुद दावा किया था कि उन्होंने आरोपियों के वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए हैं। बाद में अदालत ने मामला बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजते हुए कहा कि वकील अनिल कुमार गोस्वामी की इस तरह की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली है। इससे मुझे ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वह अदालत में गलत इरादे से आए हैं। विश्वासनगर इलाके में नाले की सफाई के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है, क्योंकि नाले से निकाली गई गाद अब तक नहीं हटाई गई है, जिससे पूरे इलाके में गंदगी और बदबू फैली हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई है, क्योंकि जितना कूड़ा बाहर सड़क पर फैला है उससे ज़्यादा अब भी नाले के अंदर मौजूद है। लोगों ने बताया कि गाद निकाले हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसे हटाया नहीं गया है। गाद सूखकर अब दोबारा सड़क या नाले में जा रही है, जिससे पूरा सफाई अभियान बेअसर साबित हो रहा है। इलाके में बदबू और मच्छरों की भरमार है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नालों की सफाई के बाद उन पर स्लैब भी नहीं रखी गई है और नाले का काफ़ी हिस्सा खुला पड़ा है, जिससे बच्चों और जानवरों के गिरने का खतरा बना रहता है। इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। यही है कि ये तो गंदगी है बेटा, देखो कितनी गंदगी, सारा नाला खुला पड़ा हुआ है, पानी है वो गंदा आ रहा है। कितना टाइम हो गया नाले की सफाई? 10 दिन हो गए आज अब नाले को। अच्छा, कूड़ा उठाने वाले आ रहे हैं या आ ही नहीं रहे? आ ही नहीं रहे, एक आध दिन उठा लेंगे, एक थोड़ा नहीं पड़ा जैसे ही पड़ो। तो वापस ही मलबा नाले में ही जा रहा है क्या? वापसी जा रहा नाला, देखो ना तुम क्या भर रहे हो नाला। तब देखने को क्या कूड़ा पड़ा सारे में, नाला साफ करते नहीं, थोड़ा सा कूड़ा निकाल के दिखा जाते भाई हमने साफ करा, और ना कुछ नहीं है यहाँ। उठाते भी नहीं है? ना कोई नहीं उठाना आया अभी तक, ना पत्थर डालना आता कोई। सफाई होता तो अच्छे बात होता, सफाई हो नहीं रहा है। सब बच्चे बुतरू ऐसे नाले देख रहे खुले पड़े हैं, बच्चे गिर जाएगा तो कहाँ जाएगा, फिर वो अगला परेशानी बच्चे को, मोहल्ले वाले को दिक्कत आएगा। कितना टाइम हो गया मलबा निकाला हुआ? 10-12 दिन हो गया, नहीं अभी तक उठा नहीं। सफाई ठीक से हुई है? क्योंकि मलबा अभी भी सफाई उतना पूरा नहीं हुआ सही से, आधी सफाई हुआ, आधा बाहर किया, आधा अंदर ही है। फॉर्मेलिटी हो रही है? हाँ फॉर्मेलिटी है, समझो हो रहा है। होना क्या चाहिए था इसमें? इसमें कूड़ा जितना भरा हुआ है, कूड़ा जब तक नहीं निकलेगा तब तक पानी चलेगा नहीं। मानसून से पहले प्रशासन की तरफ से नालों की सफाई तो शुरू कर दी है, लेकिन केवल खानापूर्ति मात्र ही की जा रही है। फिलहाल मैं मौजूद विश्वासनगर पर, जहां पर ये नाले वाली रोड बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने पड़ती है, और यहां पर सफाई जो हो रही है वो केवल खानापूर्ति मात्र है। आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर कूड़ा निकाला गया, लोगों का कहना तकरीबन 10 से 15 दिन बीत चुके हैं और कूड़ा उठाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छर बदबू से लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ ही आपको दिखाना चाहूँगी कि जो नाला है अंदर आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर काफ़ी जो मलबा है, कचरा है, वो इस नाले में पड़ा हुआ है, यानी कि केवल खानापूर्ति मात्र ही की जा रही है नालों की सफाई को लेकर के। साथ ही साथ कई नालों के जो स्लैब हैं वो लगाए नहीं गए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों के या फिर जानवरों के गिरने का खतरा बना रहता है। लोगों का यही मानना है अगर सफाई की जा रही है तो उसको सुचारू रूप से किया जाए, समय पे कूड़ा उठाया जाए, जिसकी वजह से ये जो कूड़ा बाहर निकाला जाता है वो वापस नाले में न जाए और जो समस्या है उससे लोगों को राहत मिल सके, ना कि परेशानियों का सामना करना पड़े। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। आनंद विहार के DDA फ्लैट में रहने वाले लोग इन दिनों कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सोसाइटी की बाउंड्री वॉल काफ़ी लंबे समय से टूटी हुई है, जिससे सुरक्षा का संकट बना हुआ है। टूटी दीवार के कारण असामाजिक तत्वों का आना जाना बढ़ गया है और इस कारण आए दिन चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही लोग कुत्तों के आतंक से भी परेशान हैं। शाम के समय लोग घर से बाहर निकलने में डरते हैं, कहीं कोई हमला न कर दे। लोगों का कहना है कि वे कई बार RWA और काउंसलर से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। इस लापरवाही की वजह से उन्हें रोजाना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो गंदगी रहती है, बच्चों के पार्क, झूले वूले भी, हर चीज़ है, दीवार टूटी हुई, डॉग्स आते हैं। दीवार कितने टाइम पहले टूटी थी यहाँ? काफ़ी टाइम, 2 साल हो गए। अच्छा, तो ये बाउंड्री वॉल है सोसाइटी की या किस तरीके से? सोसाइटी की है। प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है इससे? प्रॉब्लम बच्चे नहीं खेल पाते हैं, एक तो स्नैक्स भी घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सांप आप नहीं घूम रहे, चोर और भी आ जाते हैं, बहुत चीज़ें हैं। सिक्योरिटी का मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है? हाँ, सिक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। निकल जाते हैं, सामान ले जाते हैं, कम कछु हो जाते हैं, पकड़े पापा, चोरी वगैरह बढ़ रही है? हाँ, अरे मोटर उखाड़ के दे भगते हैं।
हो कितना टाइम मीट हो गया दीवार टूटे हुए? ये तो मतलब बहुत दिन हो गए, अब ऐसी अपने आप गिर गई थी। दीवार किस चीज की दीवार है ये? दीवार जो पार्क की है ना, ये नाला गाँव जो यहाँ घूमते हैं, तो मैं तो अपने लड़के बोल दो तो बेटा यहाँ के मत घूमे, जहाँ से आ जाते हैं, कई बार आ गए भाग जाते हैं, क्या कर सकते, कुछ कछु ले हो, चाकू ले हो, कुछ जा नहीं सकता। बिल्कुल दीवार का तो पूरा काम होना चाहिए मैम, बच्चे खेल नहीं पाते, एक तो ऊपर से मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो जानवर जो डॉगी जुगीर हैं पास में, इधर जुगियों से सारे चोर एकदम चले आते हैं, और बच्चों को आप अकेला छोड़ नहीं सकते हो कि एकदम छोड़ दो, कपड़े नहीं दे सकते। उधर लेडीज मतलब शाम को वॉक पे आप सोचो ना कि टहल लो, तो वो टहल नहीं सकते आप। सोसाइटी वालों ने कई बार बोला है कि इसकी कंप्लेंट भी हुई है, हमारे इधर से गए भी हैं कई लोग, सुनवाई नहीं है कुछ भी। RW है यहाँ पे सोसाइटी में, उनकी तरफ से कोई पहल की गई कि काम किया जाए या कुछ ऐसा किया है? सुनाई कहाँ हुई है? सुनवाई नहीं हुई है बस मैम। चोर उचक्के गरीब झुग्गी वाले सारे इधर से जाना आना करते हैं, हम लोग सेफ नहीं है यहाँ पर। से पता कुछ भी उठ जाता है, छोटे मोटे सामान जो है लेके भाग जाता है। अच्छा। हाँ यही प्रॉब्लम है हम लोग का, जल्दी से जल्दी दीवार उसको बनवाना चाहिए। कितना टाइम हो गया दीवार टूटे हुए? करीब एक डेढ़ साल से तो ज़्यादा हो गया होगा। ये पार्क में कुछ नहीं होता है, कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छा, और जो दीवार गिरी कितना टाइम हो गया, उससे दिक्कत क्या है? वो तो बहुत हो गया, करीब 2 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, 2 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा। और उधर से आदमी भी छड़ा पूरा जाते हैं, ये जुगी उगी वाला आ जाते हैं, रात में साइकिल उकिल उठा लेते हैं, कुत्ता बड़े बड़े कुत्ते आते रहते जाते रहते, गंदगी फैलती। डर लगता है? क्या लगता है? हाँ डर नहीं लगेगा। दीवार टूटी उससे तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, आने जाने का प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी के बाद नशेड़ी उचक्का सारे आते हैं, इसी वजह से वही प्रॉब्लम है। क्या होना क्या चाहिए ऐसे में? वैसे में दीवार लग जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए, बहुत दिन से इंतजार में। शाहदरा जिला पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सौरभ कुमार नाम के कुख्यात शराब तस्कर को नई सीमापुरी इलाके से 1400 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वह इलाके में शराब बेच रहा है, जिसके बाद छापेमारी कर उसे रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके पास से फाल्कन और ADS ब्रांड की कुल 252 लीटर शराब और शराब की बिक्री से कमाए गए पैसे जब्त किए गए हैं। पूछताछ में सौरभ ने बताया कि वह बेरोजगार है और पैसों की जरूरत के कारण शराब बेच रहा था। उसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस आगे की जांच और बरामदगी के प्रयास कर रही है। गीता कॉलोनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां लूट और स्नैचिंग के मामले में सालों से फरार चल रहे 4 उद्घोषित अपराधियों को एक ही दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम बनाई गई थी, जिसने आरोपियों फैजल, सलीम, शहजाद उर्फ फैजान और राजन को अलग अलग मामलों में पकड़ा है। ये सभी आरोपी अदालत द्वारा भगोड़े घोषित किए गए थे और लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे। इस कार्रवाई को थाना गीता कॉलोनी की टीम ने सुलझा लिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना विहार के आदित्य कॉम्प्लेक्स के पास 19 साल के युवक के ऊपर चाकू से हमला किया जाने के मामले में पुलिस ने 4 नाबालिगों को पकड़ा है। आरोपियों की उम्र 15 से 17 साल है और सभी गोकुलपुरी इलाके के रहने वाले हैं। डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि सोमवार को भजनपुरा थाने में चाकू मारे जाने की घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। वहां जाकर देखा गया कि 19 साल का युवक घायल हालात में है, जिसे तुरंत जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही घटनास्थल का फॉरेंसिक और क्राइम टीम से निरीक्षण कराया गया। मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है। इसकी गंभीरता को देखते हुए AATS टीम को भी जांच में लाया गया है। उन्होंने बताया कि टीम ने सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर वारदात में शामिल 4 नाबालिगों की पहचान की और उन्हें पकड़ लिया है। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल 3 चाकू बरामद हुए हैं। डीसीपी ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पीड़ित और आरोपी एक ही धर्म के हैं। उनके बीच पुराना झगड़ा चल रहा था। इसी झगड़े के कारण आरोपियों ने पीड़ित की चाकू मारकर हत्या की कोशिश की। घायल की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उसका इलाज जीटीबी अस्पताल में जारी है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।